जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ही खुशी का खबर है। कर्मचारी के जो ओपीएस के बारे में जो लड़ाई आज तक लड़ते हुए आ रहे थे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या दूसरे संस्था जो गवर्नमेंट पेंशन 2004 के बाद बंद कर दिया था, उसका दोबारा चालू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कर्मचारी के हित पे। तो दोस्तों पूरा वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला सभी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो भाई हमारे परिवार के सदस्य हैं उनसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। कौन से प्रदेश से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा ख़राब लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ बताई गई सभी जानकारी समाचार स्रोतों और सरकारी रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम किसी भी संस्था या व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाते हैं। This video is made for educational and informational purposes only. All the information given here is based on news sources and government reports. We do not blame any organization or person. दोस्तों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर्मचारी के हित में, कर्मचारी में खुशी की लहर। 2025 का ये सितंबर महीना चल रहा है, इसी का ही न्यूज़ आया है। ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, जानिए पूरा डिटेल्स में। सरकार और न्यायालय को निर्णय आमतौर पर कर्मचारी को भविष्य का आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी होती है। पिछले कुछ दशकों से भारत में सरकारी कर्मचारी को दो तरह की पेंशन योजना का लाभ मिलता रहा है। इन योजना में प्रमुख है पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम और नया पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम, जो एनपीएस के नाम से जाना जाता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को सरकारी सेवा के बाद जीवन पर्याप्त मासिक पेंशन मिलती है, जिसके उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वही नई पेंशन योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों नियमित रूप से योगदान करते हैं और सेवा के बाद मिलने वाली पेंशन राशि कर्मचारी के खाते में जमा होती है। हालांकि वर्ष 2004 में सरकार ने नई पेंशन योजना को लागू कर दिया था, जिससे नए कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया था। इस बदलाव के लेकर कोई कर्मचारी और नेताओं के बीच असंतोष भी देखा गया। इस बीच पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की कोई राज्य और केंद्र सरकार की मौजूद दावे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नया फैसला सुनाया। ये फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो पुरानी पेंशन योजना के पुनः लाभ की मांग कर रहे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना वह योजना है जिसमें कर्मचारी सेवा के बाद मासिक पेंशन पाने का अधिकार रखते हैं। यह योजना मुख्यतः केंद्र और राज्य सरकार की कर्मचारी के लिए लागू होती थी। इस योजना में कर्मचारी के सेवा काल के वेतन का कुछ निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाता था। यह पेंशन कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर मिलती रहती थी, जिससे उन्हें आर्थिक निर्भरता से बचाया जाता था। पुरानी पेंशन योजना का सबसे बड़ा फायदा ये था कि पेंशन राशि सरकारी खजाने से दी जाती थी और इसमें कर्मचारी को योगदान के अतिरिक्त भी नियमित भुगतान होता था। इसके परिणाम स्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक स्थिर और नियमित आय का स्रोत मिलता था। कोई राज्य ने इस योजना को पूरी तरह से या आंशिक रूप से अपनाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की। न्यू पेंशन स्कीम के आने के बाद पुरानी पेंशन योजना में कमी आई। 2004 में लागू नई पेंशन योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देते हैं। इसमें कर्मचारी को पेंशन उस राशि पर निर्भर करती है जिसे उनके अकाउंट में जमा होती है और उससे मिलने वाली निवेश के लाभ से तय होती है। इसमें पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती है और बाजार में निवेश के उतार चढ़ाव से इसका प्रभाव होता है। बहुत ही कर्मचारियों ने इस आर्थिक असुरक्षा का कारण माना क्योंकि पेंशन राशि निश्चित नहीं थी। नई पेंशन योजना से जुड़ी प्रश्न और पुरानी पेंशन की मांग को लगातार बढ़ी। कई कर्मचारियों और संघों ने पुरानी पेंशन योजना की पुनः लागू करने की मांग की।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके महत्व को समझते हुए कई बार नोटिस लिया और इसके लिए सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला और इसका महत्व। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना के लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि सरकार की पुराना पेंशन योजना की लाभों को पूरी तरह से समाप्त करने या सीमित करने से पहले कर्मचारी के हित का पूरा ध्यान रखना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुराने कर्मचारियों के जो वित्तीय सुरक्षा पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलती थी उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाले अधिकारों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के खत्म नहीं कर सकती। ये फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी ही राहत लेकर आया है, क्योंकि इसमें उनकी आर्थिक सुरक्षा के सवाल पर सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। कोई राज्य सरकारें भी इसके बाद से इस योजना को पुनः लागू करने की ओर बढ़ रही है, जिसमें कर्मचारी को भविष्य में बेहतर वित्तीय संरक्षण मिल सके। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कौन कौन से लाभ मिलता है? पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को सेवा समाप्ति के बाद एक निर्धारित मासिक पेंशन मिलती है। यह पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा वर्षों के अनुसार गणना की जाती है। इसके अलावा भूरे और असमर्थ कर्मचारियों को भी पेंशन मिलती है। साथ ही उनके परिवार को भी पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये योजना कर्मचारियों के जीवन के अंतिम क्षण तक उनकी वित्तीय सहायता सुरक्षित करती है। सरकार पुराने कर्मचारियों के साथ साथ नए कर्मचारियों के लिए भी इस योजना से जुड़े मुद्दे का साधन निकालने में लगी हुई है, ताकि सभी सरकारी कर्मचारी को भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सके। पेंशन योजना में आवेदन प्रक्रिया। पुराने पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को सेवा समाप्ति के बाद संबंधित विभाग या पेंशन कार्यालय में आवेदन करना होता है। आवेदन में सेवा के प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, सेवा अवधि का विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इसके पुष्टि के बाद कर्मचारियों को नियमित पेंशन देना शुरू किया जाता है। प्रति माह पेंशन राशि कर्मचारी के बैंक खाते में सीधा जमा कर दी जाती है। नए आवेदन के लिए राज्य सरकार अलग अलग प्रक्रिया अपना सकती है, परंतु मूलतः आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। आवेदन प्रक्रिया सरल रखने और कर्मचारियों तक सही समय पर पेंशन पहुंचने के लिए भी सरकार कई बार सुधार करती रहती है। निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट का पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी नया फैसला कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे कर्मचारियों को उनकी आर्थिक सुरक्षा के अधिकारों की पुष्टि मिली है। सरकार द्वारा इस दिशा में उठाया गया कदम कर्मचारियों के भविष्य में मजबूत बनाएगा और उन्हें मन की शांति देगी। पुरानी पेंशन योजना केवल एक सुविधा है, बल्कि कर्मचारियों की जीवन में स्थिरता और सामान्य का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, आप लोग चल गया होगा कि ये पूरा जो आप लोगों के सामने मैंने एक न्यूज़ जो बताया है, तो ये जो पुरानी पेंशन के लिए अब तक जो हमारे पैरामिलिट्री भाई और भी सरकारी संस्था में जो भी अधिकारी या कर्मचारी लोग अब तक सबका हाई कोर्ट या सरकार के साथ बहुत सारे दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसका कोई हाल नहीं निकला। तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। पहले हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था, लेकिन उसके बाद एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर सुप्रीम कोर्ट इसके आदेश के लिए कुछ दिन टाइम लिया था। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश को जारी कर दिया है। सरकार को बोला गया कि भाई आप अपना इनका जो OPS है, पुरानी पेंशन है, इसको बंद करने का कोई एक नुक्स नहीं है कि आप इसको बंद कर सकते हैं। तो इसको दोबारा चालू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश, SC का जो आदेश है वो दिया गया है सरकार को। आप पता नहीं कब से ये लागू होगा, लेकिन इसमें कई न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था कि 2026 के अंदर 2026 का जो साल आने वाला है, उसी के अंदर इसको लागू करने के लिए बोला गया है। और देखते हैं तो क्या होता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी जैसे जानकारी हमें प्राप्त होता रहेगा तो हम इसको आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रेषित करते रहेंगे।
तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा सपोर्ट करें मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।